हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ जो मैंने कल नॉर्थ अमेरिका का मैप पूरा डाला था वो आप सभी लोगों ने देखा होगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में भी आया हो, क्योंकि मैंने बहुत उसमें मेहनत भी की है और मैंने समझाने की कोशिश भी की है। क्योंकि कभी कभी मुझे ही लगता था कि मुझे चीज़ें ऐसे कवर नहीं हो रही, तो मैं मैप से ही कवर करती थी। मुझे भी लगता था कि ऐसा कोई एस्पिरेंट मिल जाए यूट्यूब पे जो खुद पढ़ रहा हो और जिससे मुझे भी हेल्प मिले, क्योंकि हम उससे रिलेट कर पाते हैं उससे। ठीक है, तो समझ ही गए हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, चलिए आज का मैं स्टार्ट करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है सेंट्रल अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ सेंट्रल अमेरिका को डिस्कस। सेंट्रल अमेरिका अमेरिका में हमारी 7 कंट्रीज़ आती हैं। इसमें मेजो अमेरिकन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। ठीक है, वॉल्केनिक आर्क भी है, सब दिखाते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसी मैप के जरिए ही दिखाऊंगी। इसमें मेरा कोई पेन एंड काम नहीं कर रहा है बस, तो ऐसी कोशिश कीजिएगा समझने की। मैं आपको कंट्री से दिखाती जाऊंगी कि ये यहाँ है और ये यहाँ है। ठीक है, तो देखिए ये इसमें 7 कंट्रीज़ हैं। तो एक तो ये गॉटमेला, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो, गॉटी में माला या गॉटमेला, वट एवर, इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। मेरी फीलिंग आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, इस कंट्री का नाम बताना चाह रही, जो कि इसमें आता है सेंट्रल अमेरिका में। गॉटमेला से लेके आता है हमारा यहाँ तक पनामा तक। ठीक है, पनामा ऐसे करके दिखाते हैं। ये रहा पनामा। ठीक है, तो गॉटमेला में है एल सेल्वाडोर, होंडुरस, कोस्टा रिका, पनामा। 1 2 3 4 5, 5 ही तो हुए। अभी रुको और दिखाते हैं। निकारगुआ दिखाना है। निकारगुआ हमारा मिलेगा यहाँ इसमें। ये रहा निकारगुआ। निकारगुआ आता है। और आता है बेलिज। बेलिज, वेयर इज बेलिज। बेलिज तो भाई मेरे को भी नहीं पता। लेट्स सी, साथ में ही देखते हैं कहाँ है ये बेलिज। नहीं मिलता है तो फिर उससे दिखाऊंगी एटलस से, क्योंकि कभी कभी इसमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। क्योंकि कल जो नॉर्थ अमेरिका का पढ़ाया था उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसे नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने एटलस से ही बताया था। तो देखिए वास्तव में नहीं मिल रही है, वैसे होना तो यही चाहिए। जब ये गॉड मेला यहाँ है ये रहा बेलिच, सॉरी, ये रहा मिल गया। भाई साहब यहाँ बैठे थे। ठीक है, अब भाई साहब को हमने ढूंढ पकड़ा है। अब ये कहाँ से जाएंगे हाथ से छूट के। ये बेलिज सिटी है, ये बेलिज है। कोस्टा रिका हमने यहाँ देख ही लिया था। देख लिया था ना, देख तो लिया था। ये रहा कोस्टा रिका, ये रहा। इसमें निकारगुआ, होंडुरस, एल सेल्वाडोर, ग्वाटेमाला, और ये रहा हमारा पनामा। ये पनामा, पनामा सिटी, सब कुछ यही है। ठीक है, जो हमारा मेजो अमेरिकन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो है सेंट्रल अमेरिका। अब सेंट्रल अमेरिका हमारा तो यही है ना, नॉर्थ ग्वाटेमाला से स्टार्ट होता है, सेंट्रल पनामा तक हमारा हॉटस्पॉट्स रहेगा। क्योंकि इधर भी ओशियन, इधर भी ओशियन, तो ऑब्वियसली रहेगा। यही हमारा वॉल्केनिक आर्क भी रहेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट क्यूबा। ये देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये रहा। तो जो हमारा क्यूबा है ये इसमें ही पड़ता है, वेस्ट इंडीज़ में। ये हवाना आइलैंड है, ये क्यूबा है, जमाइका है, हैती है, ये कैरेबियन सी है, ये बरमूडा है, ये बरमूडा। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक सी में बरमूडा। ये क्यूबा है, और क्यूबा में ये ग्रेटर एंटलीस आता है, ग्रेटर एंटलीस, सॉरी, और लेज़र एंटलीस एंड बहमास। बहमास ये रहा, क्यूबा ये रहा, और इसके आसपास ग्रेटर एंटलीस, और नीचे ही होगा लेसर एंटलीस। इसमें ऐसे दिखाया नहीं गया, एंटिलास दिखा रहा है। ठीक है, तो इतना हुआ हमारा उसके बारे में। अब हम देखते हैं डेथ वैली कहाँ है। डेथ वैली इज़ ए डेजर्ट है, और वो ईस्टर्न कैलिफोर्निया में पड़ता है। तो हमें कैलिफोर्निया देखना पड़ेगा। वेयर इज़ आवर कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ गया, तो मिलते भी नहीं है कैलिफोर्निया। वैसे मिल जाएगा जब ऐसे पढ़ने बैठो, या
रिकॉर्ड करो तो समझ में नहीं आता कहाँ है कौन सी चीज़ें हैं। ये रहा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, इधर है। ये रहा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और इसमें मोजेव डेजर्ट, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, डेथ वैली इज द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिकन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोएस्ट पॉइंट है, और ये हॉटेस्ट एंड ड्राइस्ट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट है। तो हम यहाँ सर्च करते हैं, कहाँ सर्च ही करते हैं, चलो देखते हैं कहाँ है। कैलिफोर्निया इधर है, न्यू मैक्सिको, भाई साहब नहीं मिल रहे हैं, भाई साहब बहुत भाव खा रहे हैं, तो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, नहीं मिलने दो। इतना तो हमने देख ही लिया है ना, बस कैलिफोर्निया डेथ वैली रह गया है ना, तो डेथ वैली में उससे दिखा दूंगी एटलस से, ठीक है, उसमें एक ही बार में मिल जाएगा, इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आई होप आपको ये इतना ये कवर हो गया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पूरा एरिया, ये इतना बड़ा है, और ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और ये इसका देखते हैं, फिर कोस्ट लाइन देखते हैं। ये जो पूरी है ना, जो ओशन से टच कर रही है बॉर्डर, उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो कोस्ट लाइन है 25,400 किलोमीटर, ठीक है। ये समुद्र के आसपास है ना, तो इसको ये पूरा जो बाउंड्री टच कर रही है ना उससे, समुद्र से, उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन, ठीक है। चलिए हम देखें, इसमें जो सॉवरेन कंट्रीज़ हैं वो 12 हैं, तो 12 दिखाते हैं, एरिया वाइज ही दिखाते हैं इनका। तो ब्राज़ील, ब्राज़ील अपना ब्राज़ील, ये रहा ब्राज़ील, ठीक है। तो ब्राज़ील है एरिया वाइज में 8.5 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ब्राज़ील। फिर है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना है 8th लार्जेस्ट, अर्जेंटीना इधर है, अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना ऐसे नाम नहीं आ रहा, रुको, अर्जेंटीना, अब देखिएगा अर्जेंटीना, हमारा थोड़ा वाईफाई स्लो हो गया है तो सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है। लेट्स सी, नहीं खुल रहा, यहाँ ये रहा, ठीक है, आ गया। ये है अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना यहाँ आ रहा है। तो इसका देखते हैं साइज वाइज, हाँ बड़ा तो है, ऐसे देख रहा है, गुड, ठीक है। अर्जेंटीना हो गया। ब्राज़ील पहले नंबर पे साउथ अमेरिका में, दूसरे नंबर पे अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना वर्ल्ड में 8th नंबर पे है, और ब्राज़ील वर्ल्ड में 5th नंबर पे है। इसके बाद आता है पेरू, पेरू पेरू पेरू, ये रहा पेरू। उसके बाद है कोलंबिया, कोलंबिया के बाद है बोलीविया, बोलीविया, ये रहा बोलीविया, ये रहा पेरू, और ये रहा हमारा कोलंबिया, ये रहा बोलीविया, ठीक है। और बोलीविया, बोलीविया के बाद है वेनेजुएला, वेनेजुएला, ये रहा वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला के बाद है चिली, चिली 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 चिली, ये रहा, ठीक है, चिली हो गया। फिर है पैराग्वे, पैराग्वे पैराग्वे, ये रहा पैराग्वे, ये रहा। और एक्वाडोर, वेयर इज एक्वाडोर, एक्वाडोर, ये रहा एक्वाडोर, ये चिली के ऊपर एक्वाडोर है, ठीक है। पेरू के ऊपर, पेरू पेरू, चिली, पेरू, एक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद अर्जेंटीना, पेरू एंड वेनेजुएला, तो मैंने सब बता ही दिया, ठीक है। अब जो डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं वो है फ्रेंच गुयाना, दिखा देते हैं फ्रेंच गुयाना, ऐसे सर्च करके दिखा दो, जल्दी दिख जाएगा। वैसे तो यही, जैसे साउथ जॉर्जिया एंड द साउथ सैंडविच आइलैंड है, ये भी डिपेंडेंट टेरिटरीज में आता है। और फ्रेंच गुयाना यहाँ है, यहाँ ये रहा फ्रेंच गुयाना, ठीक है। दो हो गए। उसके बाद है फाक आइलैंड, फाक,
फाक आइलैंड। अरे ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा खुश हो गया है वो, उसको नचाया जा रहा आज। कहाँ चला गया फाक? यही था, इधर होना चाहिए शायद, ये है। हाँ ये रहा फाक आइलैंड्स। और साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड हमने दिखाई दिया। इधर था कहीं, ऐसे करते हैं तब समझ में। हाँ ये रहा साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड। ये क्या है हमारे? ये हमारे हैं डिपेंडेंट टेरिटरीज, ठीक है। अब दिखाते हैं नेक्स्ट आइलैंड्स दिखाते हैं। आइलैंड्स में है गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड अगर जैसे इसको सर्च करके बताएंगे तो और भी चीज़ें उसमें आएंगी, और ऐसे बताएंगे तो नहीं आएंगी। गैलापागोस तो आइलैंड ये है, फिर भी हम एक बार सर्च करके बताते हैं। देखो उसमें कुछ चीज़ दिखेगी। गैलापागोस अब नहीं आ रहा, वैसे तो आ रहा था। ये रहा। वाईफाई को भी आज ही मौत आ रही थी। देखो ये मैंने इसलिए सर्च करके दिखाया, ऐसे इमेज दिखेगी ना। देखो ये टर्टल की इमेज दिख रही है, ठीक है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट डेस्टिनेशन फॉर वाइल्ड लाइफ व्यू। और ये इसलिए फेमस है, यहाँ पे रेप्टाइल्स एनिमल्स हैं गैलापागोस आइलैंड में। अब इसको हम करते हैं जूम, इसको करते हैं साइड। देखो ये सारे आ रहे हैं टर्टल्स, और ये सारे रेप्टाइल्स देखिए आ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ। एक ये आया, ये आया, ठीक है। और ऐसे तो बहुत हैं, जूम जूम नहीं हो रहा। और एक देखो रेप्टाइल्स, ऐसे दिखा रही हूँ तो याद रहेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहा होगा ये अंदर, जूम नहीं हो रहा है ये देखो बर्ड, ठीक है। अच्छा भी लग रहा होगा तेरा देखने में, कलरफुल कलरफुल। 20 फोटोज हैं इसकी ऐसी। ये देखो आलस फैला रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना बहुत है, समझ में तो आ ही गया ना। ठीक है चलो इसको हटाओ, साइड करो। अब कहाँ चला गया भाई? हाँ यही तो था। मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ। उसको हटाया, बुरा मान गया है। बुरा नहीं मानो तुम दिखाते हैं। देखो ये रहा गैलापागोस आइलैंड आ गया। ये जो छोटे छोटे आइलैंड हैं ये इसी के अंडर में तो आते हैं गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा। अब दिखाते हैं टीराडेल फ्यूगो आर्किपेलागो दिखाते हैं। वैसे तो यहाँ मिल जाएगा चिली अर्जेंटीना में, लेकिन हम ऐसे करके दिखाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा, इसलिए। क्या है? टीरा पढ़ लो या टायरा पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, लेकिन टायरा। ये रहा आ गया। ये रहा, धड़ाम से गिरा आगे नीचे। ये देखो ऐसा कुछ ट्रायंगल जैसा शेप बनना है, यही है टीरा डेल फ्यूगो प्रोविंस, ठीक है। ये एक आर्किपेलागो है। ये क्या दिखाना चाह रहा मैं? ये कुछ नहीं, फालतू की बकवास कर रहा है। क्या दिखाना चाह रहा? फोटोज दिखा रहा है। ये देखो देखो, हमें भी देखो, हम तुम्हें नहीं देखेंगे, हटो तुम। एकोनगुआ, एकॉन, अरे यार एको का गुआ माउंटेन, सर्च। ये देखो मस्त, यहाँ आ गया है। डीपली उसने वो कर दिया है कंगवा ने जाके। ये देखो सारा सब कुछ आसपास मिल रहा है, क्या क्या है, ये बेस है सारे। और ये हमारा माउंटेन है जो कि लार्जेस्ट है, हाईएस्ट माउंटेन है, सॉरी लार्जेस्ट नहीं, हाईएस्ट माउंटेन। ये हमारा पड़ता है आगे माउंट एकॉन का गुआ पड़ता है किस में? बिल्कुल नीचे आके पड़ता है सेंटियागो के आसपास, ठीक है। ये सेंटियागो है, यहीं पे है। फिर देखते हैं ओजोस डेल सेलाडो। ओजोस ओजोस यही है ना, ओजोस डेल सेलाडो। लेट्स सी ये कहाँ है? ये चिली के आसपास, चिली में है ओजोस डेल सेलाडो, दिख गया। ये अर्जेंटीना जा रहा है, ये चिली यही है, ओजोस डेल सेलाडो, ठीक है।
चलो ये भी हो गया। हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड है ओजोस डेल सेलेडो। ठीक है, ये ओजोस डेल सेलेडो चिली में पड़ता है। हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर दिखाते हैं। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर इज अमेजन। इसको एक बार दिखाते हैं अच्छे से। अमेजन रिवर, अमेजन रिवर, ये देखिए कैसी लहराती हुई ये अमेजन रिवर। इस ये देखो आ रही है, ये देखो लॉन्गेस्ट है। अरे वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। देखो 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 देखो। ठीक है, आइडिया लग गया होगा। अब ये देखते हैं कहाँ पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है इसको देख लेते हैं। स्टेट ऑफ अमेजोन्स ये पड़ती है अपनी ब्राज़ील में। ब्राज़ील, सही बोला मैंने? बोला तो सही है। नहीं, ब्राज़ील में नहीं है। अमेजन रिवर कौन सा स्टेट वो है? ब्राज़ील तो बगल में है, यहाँ पड़ रही है। कौन सा है ये? स्टेट ऑफ एमरजेंसी मैनुअस। ठीक है, अब हमारा आता है मेजर ज्योग्राफिक फीचर्स ऑफ साउथ अमेरिका। एंडीज माउंटेन्स, हाईलैंड्स ऑफ ब्राज़ील, हाईलैंड्स बिटवीन अमेजन रिवर, ओरिनोको रिवर एंड लोलैंड्स ऑफ अमेजन और निको। ये सब आप देख लीजिए, ऐसे खोल खोल के देख लीजिए। एंडीज रिवर और दिखा देते हैं कहाँ है। एंडीज, 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 ये रहा। एंडीज माउंटेन, सॉरी गलती से निकल गया मुंह से, कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा। एंडीज माउंटेन, ये देखिए पूरी रेंज दिख रही है। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंडीज माउंटेन की रेंज दिख रही है। ठीक है, और चलिए अब क्या दिखाएं? कुछ नहीं दिखाना, बहुत दिखाते हैं। अब कुछ और देखते हैं। रिवर दिखाई दिया, अमेजन रिवर दिखा दी पूरी। ठीक है, अब और तो कुछ ऐसा है नहीं दिखाने लायक, जो था वो दिखाई दिया। आइलैंड वगैरह सब दिखाई दिए। एग्रीकल्चर पम्पास दिखा देते हैं और डेजर्ट दिखाते हैं। अटाकामा, अटाकामा, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा, अटाकामा सारा। रुको, गलत तो नहीं आ रहा? एक वर्ड में कुछ भी बदल सकता है भाई और लोग। एटाकामास, एटाकामा डेजर्ट पूरा डाले। आया आया आया, देखा? वो ऊपर था, ये नीचे है। ये डेजर्ट है, एटाकामा डेजर्ट। दिख गया पूरा? दिख गया, दिख गया। कितना सुंदर लग रहा है, सुंदर। मैप में कोई चीज़ देखो तो वास्तव में मज़ा आता है। ऐसे तो एटलस से पढ़ते रहो, एटलस से भी आ जाता है, लेकिन ऐसे करके देखो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो एटाकामा डेजर्ट देख लिया है, ये चिली में पड़ता है। ठीक है, अब हमें ये लेक टिटिकाका देख ही लिया है। अब एग्रीकल्चर पम्पास देख लेते हैं। पम्पास ग्रासलैंड भी तो है। पम्पास एग्रीकल्चर, ये देखो, दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, बस समझ गए होगा, ये पूरा एरिया है। ठीक है, पम्पास पूरा दिस वन है, बढ़िया लग रहा, सुंदर। ठीक है, इसी सुंदर को बरकरार रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। हो सकता है वो वीडियो और लंबी जाए। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कमेंट सब जो समझ में आए सब कर दीजिएगा, बस डिसलाइक मत कीजिएगा। मन हो तो वो भी कर दीजिए, ना पसंद आई तो। और जहाँ कमी दिख रही हो वो